हरिओम। मैं सौ वर्षावीरा पाटिल वाणी, जलगांव शहर उपासना केंद्र। मैं और मेरा पूरा परिवार 2002 से बापू की उपासना केंद्र में जाते हैं। बहुत से अनुभव हमने लिए, बहुत सी कृपा बापू जी से हमें हमेशा ही मिलती रही है। और कोई भी संकट आने से पहले कैसे हमारे तरफ से वो तैयारी कर लेते हैं, इसका अनुभव मुझे एक आया, वो आज आपके सामने रख रही हूँ। कोई भी गुरु हो, संकट आने के बाद तो कोई भी हमें बताता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब भविष्य में क्या होने वाला है इसकी कुछ भी खबर ना होते हुए भी जो बचाता है ना, वो असली सदगुरु है और वो मेरे बापू है। मेरा छोटा बच्चा 5 महीने का था, तब मैं मेरे माता पिता के घर पे ही थी और उस दौरान मेरा ससुराल और मायका दोनों जलगांव में ही है। तो मेरे पति एक दिन ऑफिस से घर जा रहे थे। दिसंबर 26 या 27 की ये बात है। वो घर जाते हुए उनकी गाड़ी स्लिप हुई और उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उन्हें सर पे यहाँ पे बहुत गहरी चोट आई, यहाँ पे हाथ में भी आई और पैर में भी आई, बहुत गहरी चोट थी। तो फिर वहीं पे सामने हॉस्पिटल था, आजू बाजू के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे वो मेरे पति को लेके गए। वहाँ पे थोड़ा इलाज हुआ, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आपके सिर पे चोट आई है तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में, जो एक्सीडेंट हॉस्पिटल था, वहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया गया। ये बात मुझे उन्होंने बताई नहीं। मेरे पापा को फ़ोन आया, मेरे पापा ने भी ये बात मुझे बताई नहीं, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा 5 महीने का ही था। मेरी सासू माँ को भी ये बात पता ही नहीं कि वो टेंशन लेंगे। तो वो वहाँ पे उन्हें एडमिट किया गया। आईसीयू में वो थे, लगभग 8 दिन के लिए वो आईसीयू में थे। दूसरे दिन सुबह मेरे पापा ने मुझे बताया कि आपके पति का, मतलब मेरे मिस्टर का एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्हें बहुत गहरी चोट आई है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। हम उन्हें वहाँ पे मिलने गए। जब हम सुनते हैं एक्सीडेंट, अगर कोई गिरता भी है तो हमें बहुत टेंशन आ जाता है कि अरे बाप रे, गिर गया या एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मुझे, जब मैंने सुना अपने पापा से, तो मुझे कुछ भी टेंशन नहीं आया, जरा भी एक क्षण के भी लिए भी मुझे कुछ खतरा नहीं लगा। कोई बात मन में नहीं आई कि अरे बाप रे एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ होगा, कुछ भी नहीं। फिर लगभग 15-20 दिन उन्हें एडमिट ही किया गया था। वो सारी जख्म जो थी वो संवरने के बाद वो घर पर आए। उसके बाद भी वो चल नहीं पा रहे थे। 1 महीना तो वो वॉकर से चल रहे थे और फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ। फिर हमने जब एक दूसरे से बात की इस एक्सीडेंट के बारे में कि कितने बड़े खतरे से बापू ने आपको बचाया, कि ये हमारा थोड़ा झगड़ा भी हुआ कि बापूजी ने बोला है हेलमेट पहना करो, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उन्होंने अपना खुद देख लेना क्या करना है वो। तो इस बात पे हमारी थोड़ी अनबन हुई और फिर हमने सोचा कि बापू नहीं होते तो क्या होता। फिर मुझे एकदम से शौक लगा कि जब मुझे ये बात याद आई कि ये एक्सीडेंट होने से 1 महीना पहले मुझे ऐसे ही ख्यालात आने लगे अचानक से, कोई बात नहीं। फिर एकदम अचानक से मेरे दिमाग में ये बातें आई। मेरे ससुर जी, उनका हमारी शादी से पहले ही देहांत हो गया था। तब मेरे पति कुछ 26-27 साल के थे, तभी उनका देहांत हो गया था। तो वो बात मुझे एकदम से आई मेरे मन में कि अरे, मेरे पति के सर के ऊपर से पिता की छाया इतनी जल्दी चली गई। और मैं बापू से बोली कि मेरे बच्चों के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों के बारे में ये पिता का साया हमेशा के लिए रहना चाहिए और ये आपको बरकरार रखना ही पड़ेगा। ये प्रार्थना मैं कर रही थी और दूसरी क्षण मुझे ये भी लग रहा था कि अरे, ये क्या मैं प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसा कौन मांगता है, ऐसी क्या बात होने वाली है। लेकिन बार बार मेरे मन में वही विचार आ रहे थे। तो मैंने ये भी सोचा कि अरे, बच्चे हुए तब से मेरी उपासना बहुत कम हो चुकी है, तो मुझे अपनी उपासना बढ़ानी चाहिए। तो मैंने बापू से बोला कि आप ही मुझे कुछ सुझाइए कि मैं क्या करूं। तो मुझे लगा कि गायत्री मंत्र का पठन करना चाहिए। तो दूसरे दिन से सुबह 4 बजे उठकर मैं 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। कुछ 8 दिन किया होगा मैंने जाप। फिर मेरे मन में आया कि मैं त्रिविक्रम मंत्र गजर की 16 मालाएं करती हूँ। मैं जब 16 मालाएं मतलब वो मंत्र गजर का पठन शुरू करती थी तो मेरी जबान अपने आप ही गायत्री मंत्र की तरफ मुड़ जाती थी। ये लगभग 1 महीना मैंने ये जाप किया। उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। फिर उसके बाद मेरा पठन करना, ये जाप करना भी अपने आप ही बंद हो गया। तब मुझे ये जब सब होने के बाद ये बात याद आई कि
कितना बड़ा संकट था। 1000 बार जाप करना कोई आसान बात नहीं थी मेरे लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे बापू ने मुझसे सब करवा लिया कि आगे ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसके लिए तुम्हें अपने पति की सुरक्षा के लिए ये सब करना है। भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं होता, लेकिन उन्हें सब पता होता है और सब हमसे वो तैयारी करवा लेते हैं। और इस प्रकार हम मेरे बापू ने पहले ही वो मेरे पति के लिए कवच ये पठन के रूप में बनाया और मेरे बच्चों के ऊपर जो पिता का साया है वो बरकरार रखा। बहुत बहुत अंबदने बापू।